आपकी और हमारी बात दोनों एक ही हो जाए तो उसी में आनंद है। देखिए, आपने बहुत सुंदर अभी बात कही, समसामयिक बात पर ही चर्चा हो जाए, क्योंकि एक शब्द का बहुत अधिक प्रयोग इन दिनों हो रहा है, विशेष रूप से कुंभ के बाद, सनातन। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार उस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अंत कहाँ पर आएगा ये बता पाना बहुत ही कठिन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानवता को निगल जाएंगे। ऐसी स्थिति जहाँ विश्व की हो रही, उसमें संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारतवर्ष की ओर है। वैश्विक स्तर पे जब हम देखते हैं कि पाश्चात्य ने अपने सारे भौतिक विकास के बाद भी मनुष्य की मूलभूत समस्या का समाधान देने में अपने आप को असमर्थ पाया, और इसीलिए अब पाश्चात्य जो है पूर्व की ओर अभिमुख होकर के और पूर्व में भी भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, वो अनादि है, कितने वर्षों से वो चली आ रही है, वो परंपरागत हमें प्राप्त है। और उसमें संपूर्ण संस्कृति का अगर सार निचोड़ कहे तो वो है रामचरितमानस। क्योंकि हम कलयुग में आ जाएं, चारों युग में से का प्रयोग कितने सालों से चल रहा है, ये तो आप हमसे ज़्यादा बता सकते हैं। क्योंकि जितना प्रचार रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ में है, नौधा के रूप में, गांव-गांव में गोष्ठियों के रूप में हो रहा है, और इन सारे प्रयासों के बाद भी आज धर्मांतरण की समस्या आ गई है। स्वामी तुलसीदास जी ने कुछ दावे किए हैं कि मानस में जो एक एक शब्द है वो मंत्रात्मक शक्ति रखता है। तो क्या ये अतिवादिता है? और अगर नहीं है तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जिस भूमि में भगवान राम को भाचा के रूप में स्वीकार किया और श्री राम का अवतरण जो हुआ, वो अखिल विश्व को विश्राम देने के लिए हुआ। राम कौन है? राम की परिभाषा क्या है? राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम एक विचारधारा है, एक विलक्षण विचारधारा है, जो सबका हित, जो सबका मंगल, सबको सुख दे सके, उस विचार, उस भावना, उस तत्व, उस चिंतन को श्री राम कहते हैं। तो श्री राम ने अवतरित होकर के इस धराधाम में त्रेता युग में वो राम राज्य की स्थापना की। एक आदर्श सामाजिक राष्ट्र, एक ऐसा सुशासन, एक ऐसी उपलब्धि जो श्री राम के पहले भी कोई नहीं कर पाया। और अगर हम अपने आप को राम के अनुयायी मानते हैं, राम को अपना भाचा मानते हैं, इसके बाद ये संकट क्यों आ रहा है धर्मांतरण का? क्योंकि भगवान श्री राम ने तो उनके पूरे शासन में कोई भेद शब्द ही नहीं था जिसने अभेद की स्थापना की हो। इसका तात्पर्य यही है कि केवल एक संकेत जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है, मेरा ध्यान उस पर जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस, किसी ने पूछा कि हमें कितनी बार नवधा पारायण करना होगा, कितनी रामायण की चौपाइयाँ कंठस्थ करनी होगी, कितने अनुष्ठान करने होंगे। तब उन्होंने बहुत सुंदर कलयुगी जीव के लिए संकेत किया। उनका केवल 5 या 7 चौपाई, वही यथेष्ट है। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जे नर उर धरे। दारुण अविद्या, साधारण अविद्या, दारुण अविद्या पंचजनित। जो पतंजलि योग दर्शन में दुख के 5 कारण, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। 5 चौपाइयाँ के द्वारा पंच अविद्या
के द्वारा उत्पन्न दुख और क्लेश मानव जीवन से समूल रूप से मिट सकता है, ये उनका दावा है। पर उसमें जो एक शब्द महत्वपूर्ण है जिसकी ओर ध्यान नहीं जाता, कि खाली चौपाइयों को रट नहीं लेना है, उनका जानी उसको समझना है, तात्पर्य को समझना है। और उसके बाद समझने के बाद केवल बुद्धि विलास नहीं, मानसिक मनोरंजन ही नहीं, मानस में वो भी है, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, मनोरंजन भी है और बुध को विश्राम भी मिल सकता है, पर उनका जानी जेनर उर धरे, चरितार्थ करना है, अपने जीवन में उतारना है। जब हम ये उसको मानस को अपने मन मानस में उतार देंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन का श्री गणेश हो जाएगा, हो रहा है। पर जो जिसके कारण तुलसी के बाद युग तुलसी का अवतार हुआ, क्योंकि वो जो बीच में अवधि है उसमें अन्वेषण जब करते हैं तो एक बिल्कुल रिक्तता, खालीपन है, जहाँ पर मानस के भावार्थ, शब्दार्थ तो गीता प्रेस गोरखपुर ने दे दिया, पर उसका भावार्थ और तत्वार्थ और उस मानस को हमारे जीवन से जोड़ने का जो दृष्टि दी, वो संपूर्ण श्रेय एक नई विधा का आविष्कार युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी ने दिया। तो महाराज श्री ने रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी अपनी 60 वर्षों तक निरंतर सेवाएं दी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे ये अनेक समितियां हैं यहाँ, जो गोष्ठियाँ होती है, जो मैं सुनती हूँ कि अब वह पूरा एक करवट ले रहा है, क्रमशः लोगों में अब जागरण, चेतना का संचार हो रहा है कि हम मानस को उस गहराइयों में बैठ करके समझे और हृदयंगम करें। हमको यहाँ निमंत्रित किया है, वो प्रतिवर्ष ये अनुष्ठान चल रहा है, तो मैं यही प्रयास करूँगी, क्योंकि यहाँ मेरी प्रथम प्रस्तुति है। सुनते हैं कि यहाँ बड़े जिज्ञासु है, समझने वाले हैं, तो वो कितना गोता खा सकेंगे और कितनी ऊंचाइयों पर हम प्रसंग को ले जा सकते हैं, वो उसका प्रयास करेंगे कि केवल मानस को त्रेता युग की कथा के रूप में ही न जाने, ये अपने जीवन की कथा जिससे हमारी व्यथा नष्ट हो जाए, उस रूप में उसको ग्रहण करे, यही मेरा प्रयास रहेगा। आपको अपने गुरुदेव के दर्शन से और उनके विवेचन से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर हमारे गुरु की कथा में बिना पूछे ही मिल जाता था। और तब जो है ये कालजयी ग्रंथ, महाराज श्री कहते हैं रामचरितमानस एक कालजयी ग्रंथ है, और तब मुझे ये निश्चित रूप से लगा कि ये एक साधारण विभूति नहीं है जो हम अपने गुरुदेव का दर्शन हमने बाल्यकाल में किया, वो आद नहीं है। तो का उपयोग किए, लेकिन एक जो महान शख्स है उस समय, हाँ, जो मैं लूँगी, हाँ, वो उसी की चर्चा मैं करूँगी, क्योंकि ये कक्षाएं हैं, कर्म से धर्म, धर्म के द्वारा पुण्य अर्जित करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और या तो धर्म से पुण्य अर्जित करके आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति की विवेक पर निर्भर है कि इसको कौन सा मार्ग अपनाना है। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के सामने हमारे गुरुदेव ने सारा वस्तु परोस दिया कि आप चुन लो। जैसे आजकल बुफे में भोजन रखा जाता है कि आपको क्या खाना है, 56 प्रकार के भोग है, जो आपको पसंद हो वो आप लीजिए। तो उस तरह से ये सारी विचार सामग्री हमारे गुरुदेव की विशेषता थी कि उन्होंने व्यक्ति को चिंतन करने की प्रेरणा दी। करेंगे तो हमें उसे लाभ होगा। पर अब रामदेव, पतंजलि ने योग शुरू किया,
पर रामदेव जी ने आके बताया ये योग करोगे तो तुम्हारे फेफड़े ठीक रहेंगे, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा। उसे जोड़ा तो फायदे की बात की, लाभ की बात की, और व्यक्ति वही चाहता है। तो ये जो अध्यात्म है, अगर तुम्हारे फायदे की, तुम्हारे लाभ की बात कर रहा है, तब व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा। क्योंकि व्यक्ति तो केवल स्वार्थी है और समझता है कि हमें अपना लाभ लेना है। तो पर उनका सच्चा स्वार्थ किसमें है, अगर उसको समझा दिया जाए तो वो सनातन धर्म का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उसे किसी धर्म में जो है बदलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो यही धर्म और राजनीति हम्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको किस तरह लेते हैं आप? देखिए, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। हर किसी के विचार अलग होते हैं। नहीं, विचार आप हम प्रचारक के रूप में हाँ उनको आम जनता को क्या समझाना चाहिए? हम यही बताना चाह रहे हैं कि राजनीति का आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीति की आवश्यकता पड़ी समाज को संचालित करने के लिए। जब हमें प्रजा को चलाना है तो उनका सुशासन हो, इसलिए राजनीति, और उसमें 4 प्रकार के भेद बनाए गए। जो है वो दंड, क्या कहते हैं, हाँ, साम दाम दंड और भेद, ये 4 उसमें राजनीति के स्तंभ है। और